देखिए, ये आपकी कुंडली में आज बना रहा हूँ। आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी थी 29 जनवरी 98 सुबह 8 बजे का आपने जन्म बताया है। तो ये कुंडली आपकी लगी है। अब आप अपनी कुंडली में देखिए और ज़्यादातर जो माउस है उस माउस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तभी आपको ये कुंडली जो है बराबर समझ में आएगी। कि आपकी ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर राहु की महादशा चल रही है। तो राहु की महादशा जो चली थी वो 2/5/2003 में चली थी। और अब राहु को देखिए कि राहु में यहाँ पे राहु जो है यहाँ पे 7 नंबर मतलब जो होता है 7 नंबर ये मैरिज का होता है। 8 और 11 जो है वो होता है मतलब गेन। और ऊपर 2 दिखा रहा है और ऊपर वैसे भी जो है प्लैनेट में 2 7 11 है, नीचे भी 7 11 है। तो मैरिज के लिए ये बता ही रहा है, लेकिन ये मैरिज जो है अब आपका ये जो वीनस है यहाँ पर, जो वीनस यहाँ पर देखिए, वीनस आपका कभी लगा 19/11/2014 से और 19/11/2017 तक। तो 19/11/2014 में जब आपका या तो प्रेम विवाह जो है प्रेम चालू हुआ होगा, लड़के को पसंद करना शुरू किया होगा उस समय से, नहीं तो फिर यहाँ पे मरकरी उसका सब लॉर्ड बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वीनस है ना, ये वीनस, तो यहाँ पे जो है मरकरी को इधर देखिए तो इसमें 5 8 12 बताता है। तो ये 5 8 12 जो रहता है ये लव अफेयर का रहता है, मतलब प्रेम विवाह का, मतलब प्रेम का। तो ये कभी लगा, तो ये लगा 14/4/2017 से। तो या तो फिर 14/4/2017 से आप उस लड़के को प्रेम करना शुरू किया होगा आपने, या फिर वीनस जब से लगा होगा 2014 से। इन्हीं 2 डेटों में जो है वो लव प्रेम अफेयर जो है बता रहा है। तो ये तो आपकी लव वाली बात हो गई। अब आते हैं मैरिज की बात पे। तो मैरिज में देखिए, यहाँ वीनस में तो मैरिज नहीं बता रहा। मैरिज के लिए कौन सा भाव होना चाहिए? 2 7 और 11 वो कौन कौन से प्लैनेट में होना चाहिए? नक्षत्र में और सब लॉर्ड में होना चाहिए 2 7 11। तो यहाँ सूर्य में देखिए कि यहाँ पे सूर्य में 7 जो है वो नक्षत्र में है और 2 और 11 जो है वो जुपिटर में है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है 2 7 11। तो ये 2 7 11 ये विवाह का हो गया, समझ रहे हो आप? क्योंकि 7 जो है वो मैरिज का हो गया और 2 11 जो है ये पूरा विवाह का योग बन गया, यानी 2 7 11 ये विवाह का योग होता है। तो ये किस में बता रहा है? सूर्य में। तो सूर्य आपका कभी लगा 19/11/2017 से 14/10/2018 के बीच में। तो ये इसमें उसने मैरिज का जो है आपका योग बनाया, कभी 19/11/2017 से 14/10/2018 तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसकी राहु में जब सूर्य प्लैनेट की जब अंतर्दशा चली तभी। तो आपका जो शादी हो गया इसी के बीच में हुआ। तो उसके बाद अब चंद्रमा की जो चंद्रमा में 7 है, चंद्रमा कभी लग गया आपका 14/7/2018, यानी कभी 14/10 7 नहीं सॉरी 14/10/2018 से 14/4/2020 तक। तो ये अब चंद्रमा को देखिए, आपके चंद्रमा में क्या दिखा रहा है कि चंद्रमा जो है यहाँ पे चंद्रमा में ये जो हाउसेज जो बता रहा है, यानी 1 पहला हाउस 10वां हाउस और 1 और 11 1 2 11। तो ये जो एक जो नंबर आता है ये यानी सेल्फ बताता है। ये एक नंबर जो रहता है ना वो सेल्फ का रहता है। तो सेल्फ बोले तो लग्न, यानी ये सेल्फ जो है अभी यहाँ पे जो ये मंगल है, तो ये मंगल यहाँ पे बैठा है तो मांगलिक कुंडली हो गई। मांगलिक
दोष बोलते हैं इसको। तो और ये जो है लग्न में बैठने से सेल्फ को दिखा रहा है, यानी सेल्फ बोले तो सिंगल रहना, फैमिली में नहीं रहना, समझ रहे हो। तो ये शुरू कब से हो गया? 14/10/2018 से। अब यहाँ पे 1 नंबर जहाँ जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ तक आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ रहेगी, यानी आप सेल्फ ही सेल्फ रहोगे। क्योंकि ये जो एक जो नंबर है, पहला जो हाउस है, ये पहला हाउस सेल्फ को दिखाता है। अब इसमें दूसरा हाउस है, लेकिन फर्स्ट हाउस है 1 और 12, तो ये 1 और 10 की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। और अब दूसरी बात, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि जैसे राहु की आपकी महादशा चल रही है, तो हम आपको राहु जो है ना उसको लग्न बना लेते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादा समझ में आता है कि रियल जो तकलीफ़ है वो कौन सा प्लैनेट दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे लग्न को हमने अभी राहु को यहाँ लग्न बनाया, लग्न में बैठाया, ये लग्न है, लग्न भाव होता है यानी पहला हाउस। तो यहाँ पे राहु को बिठा दिया, यानी उसको 7 हाउस से लग्न बनाया। तो अब देखिए यहाँ पे 6 हाउस आया, 6 को कनेक्ट कर लिया उसने, 1-6, यानी चंद्रमा क्या दिखा रहा है? 1-6। यहाँ पर भी मंगल जो है 1-6 दिखा रहा है, ये देखिए 1-6-7-8, ये 7-8 जो है ना, ये 7-8 जो है वो झगड़े का योग होता है, झगड़े का। और 1-6 जो है ये तलाक का योग होता है। ये 1-6 बोले तो 1 जो है यानी सेल्फ, और 6 ये जो हाउस होता है ये होता है 6 हाउस, और ये होता है तलाक का, कोर्ट कचहरी का। ये कौन कौन से हाउस होता है? ये तलाक का होता है 6 हाउस, कोर्ट कचहरी का होता है, और ये जो 7 नंबर जो 7 हाउस होता है, ये जो है 7 और 8, ये दोनों अगर साथ में आ जाए, 7वां भाव और ये 8वां भाव, ये अगर दोनों किसी नक्षत्र या सब लॉर्ड में अगर दिखाई दिए, मतलब 7, 8 या 12 दिखाई दे रहे, और कौन कौन से उसमें? नक्षत्र में और सब लॉर्ड में। यानी नक्षत्र कौन सा? यानी ये मंगल है जैसे, तो इसके नक्षत्र ये हो गया राहु, तो राहु में 7, 8 है, और सब लॉर्ड हो गया जो है जुपिटर, तो जुपिटर में भी 7, 8 है, और 6 भी है। तो 6, 7, 8 इसमें दिखा रहा है। तो 6, 7, 8, अब 6, 7, 8 होने से क्या रहता है? कोर्ट कचहरी, यानी सेल्फ कोर्ट कचहरी भी होगा, झगड़े भी होंगे। लेकिन इसमें 5 हाउस भी है, यहाँ पे 5 नंबर भी है। अब 5 नंबर जो है वो है लव का, यानी ये जो भाव होता है 5वां हाउस, यानी पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा और ये 5वां हाउस। तो ये जो 5वां हाउस होता है ये लव का होता है। तो कहीं ना कहीं 5 अगर यहाँ पे दिख रहा है, 5वां भाव दिख रहा है, तो यहाँ पर जो लव दिखा रहा है ये, तो इसका मतलब है कि तुम उस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं वो मोहब्बत जो है, वो लव जो, वो प्यार है, वो आपको उस चीज़ की याद आती है। यानी वो कहीं ना कहीं प्यार अभी अटका है, यानी अटक के रखा है प्यार ने तुमको। और झगड़े भी हो रहे हैं, यानी 7, 8 ये झगड़े भी हैं। और 1-6 की वजह से, मतलब 6 है तो कोर्ट कचहरी और तलाक वाली बात, तलाक तक बात जाना, ये सब कुछ हो गया, क्योंकि 6 हाउस जो है वो तलाक का है, और 5 जो है वो लव का है। तो इसका मतलब है कि लव भी है, यानी तुम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हो, उसके बारे में सोचते भी रहते हो। तो ये किस में है? मंगल में। और अभी जो पीरियड चल रहा है वो 14/4/2020 और 2/5/2021 तक, यानी 2/5/2021 तक। तो ये जो प्रॉब्लम है ये वहाँ तक है। फिर उसके बाद ये महादशा जो है राहु की वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको जुपिटर की जो है अंतर्दशा लगेगी। तो ये कुंडली आपको मैंने समझा दिया है कि किसकी वजह से आप में प्रॉब्लम मतलब आ रही है।
ये आपके ग्रहों की वजह से ही आपको तकलीफ़ आ रही है, और आपसे ज़्यादा जो आपके हस्बैंड की जो कुंडली है वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ वाली है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता दिया हूँ कि सूर्य में जब यहाँ पे देखो वीनस में जब चला था तो उस समय पे आपका प्रेम हुआ होगा। सूर्य में विवाह का योग है 2 7 11, तो सूर्य में आपकी शादी हो गई। उसके बाद में ये जो फर्स्ट हाउस है तो यहाँ पे भी 1 नंबर है, लेकिन ये शादी भी हुई हुई होगी तो उसमें भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ मच ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि 1 और 12 जो है यहाँ पे भी है, तो शादी में भी कुछ ना कुछ मच ज़रूर हुआ होगा। शादी तो हुई आपकी, लेकिन मच के साथ में शादी हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेल्फ नंबर दिखा रहा है। और जो ये जो फर्स्ट नंबर रहता है ये सेल्फ नंबर रहता है, सेल्फ रहना चाहता है, यानी अकेला, यानी वो दूर कर देता है फैमिली से, यानी विवाह में तकलीफ़ देता है। तो ये आपकी कुंडली है। तो ये वीडियो मैं इसलिए आपको बना के भेज रहा हूँ क्योंकि वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये वीडियो आप 2 4 बार रिपीट करके देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लीजिए या फिर फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, तो फिर मैं आपको समझा दूँगा। लेकिन इस वीडियो को आप 2 4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इसकी वजह से मेरी गृहस्थ जीवन में परेशानी चल रही है। तो आप देखिए और देख के मेरे को बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।